एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी में आगे आज हमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट देखना है कीटोन के लिए। कल हमने लेबोरेटरी टेस्ट देखा था एल्डिहाइड के लिए मेनली, आज हम कुछ कीटोन के लिए भी एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन या कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप सोडियम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, इस टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है। तो इस टेस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड। क्या लेते हैं? एल्डिहाइड लिया जाता है और इस एल्डिहाइड को मिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बच्चों एल्डिहाइड को मिक्स करेंगे। किसके साथ मिक्स करेंगे? तो हम यहाँ पे मिक्स करेंगे इसे सोडियम, इसे मिक्स किया जाएगा। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड को, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, हम कीटोनिक ग्रुप के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कीटोन लेते हैं। क्या लिया जाता है? कीटोन। और कीटोन के साथ में हम लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, इन दोनों को लिया जाता है और इन दोनों को एक दूसरे में बहुत ही अच्छे तरीके से शेक करके मिक्स कर दिया जाता है। और जो भी मिक्सचर होता है, अब यहाँ पे दो चीजों का मिक्सचर मिला। किसका किसका मिक्सचर मिला है बच्चों? तो ये मिक्सचर है आपका कीटोन एंड सोडियम नाइट्रोफोसाइड का। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डाला जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद में अगर आपको यहाँ पे रेड कलर मिला, क्या मिला बच्चों? रेड कलर इसके अंदर अपीयर हुआ, दैट मीन्स वहां पे कीटोन है। और नहीं मिला रेड कलर तो कीटोन नहीं है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपको कोई कीटोन दिया गया और पूछा गया कि बताइए कीटोन है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हमें X नाम का कोई कंपाउंड दिया गया, कोई X कंपाउंड है, और उसको हमने मिक्स किया। किसके साथ मिक्स किया? सोडियम नाइट्रोफोसाइड के साथ में मिक्स किया। और जब ये दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो गए बच्चों, तो इसके अंदर क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। और अगर वहां पे रेड कलर अपीयर हो गया, दैट मीन्स वो क्या है? कीटोन है। और रेड कलर अपीयर नहीं हुआ, दैट मीन्स वो क्या है बच्चों? आपका एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? अब इसकी जरा केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। उससे पहले बच्चों यहाँ पे हम सोडियम नाइट्रोक्साइड का जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आयरन होता है इसके सेंटर में। अगेन ये एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा इसके सेंटर में। यहाँ पे आपका रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से। और एक यहाँ पे रहेगा N डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और बाजू में 2 टाइम Na पॉजिटिव रहता है। तो ये इसका बच्चों आपको क्या दिखता है, स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। इस तरीके का ये कंपाउंड रहता है। ठीक है, तो बट हमें यहाँ पे इसकी आयोनिक रिएक्शन ही देखनी है। कौन सी रिएक्शन देखनी है बच्चों? आयोनिक रिएक्शन को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आयोनिक रिएक्शन में सबसे पहले जब ये रिएक्शन लिखी जाएगी बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हुआ बच्चों? हमारा एसीटोन हुआ। क्या हुआ? एसीटोन। और एसीटोन को हम यहाँ पे NaOH के साथ में रिएक्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम पूरा का पूरा NaOH क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आयोनिक फॉर्म की रिएक्शन को ले रहे हैं। तो आयोनिक फॉर्म में हम रिएक्शन को लिखेंगे, NaOH के साथ में रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो OH है इस दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा, H पॉजिटिव को कंज्यूम करेगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो यहाँ पे सपोज यहाँ से कंज्यूम किया तो ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 और प्लस क्या मिल गया? वाटर। अब यहाँ से H
पॉजिटिव निकला है बच्चों, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकला है तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो कंपोनेंट दिख रहा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये जो कंपोनेंट है अब ये नाइट्रोपोसाइड के साथ में रिएक्ट होगा। दैट मीन्स ये किसके साथ रिएक्ट होगा, FeCN by 5 CN by 5 NO, और यहाँ पे रहेगा आपका 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर इसी का पूरा कंपाउंड रहता तो Na यहाँ पे 2Na पॉजिटिव, इस तरीके से लिखा जाता। ठीक है, बट यहाँ पे ये हमें सिर्फ आयनिक फॉर्म में लेना है, तो इसका हम सिर्फ क्या लेंगे, नेगेटिव पोर्शन लेंगे बच्चों। और ये दोनों जब आपस में बेटा रिएक्ट होगा तो कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसी का कंपाउंड कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे रहेगा FeCN by 5 NO, ओके, एंड उसके बाद में CH3C डबल बॉन्ड O CH2, ओके, एंड ये ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर रहेगा 3 टाइम पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये कौन से कलर का रहेगा, रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसीटोन लिया है, दैट इज एक अल्डिहाइड है, तो ये कैसे मिलेगा, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और रेड मिला दैट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंस है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बात। आगे बच्चों बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पे आगे देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगेन हमें आगे देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ओके। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब, साइनाइड का मतलब होता है CN, हाइड्रोजन का मतलब HCN। तो हमें यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देखनी है। एडिशन का मतलब दोनों चीजें जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एडिशन रिएक्शन कैसे होगी। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इस तरीके से ग्रुप लिया, ये मेरा क्या हो सकता है, या तो अल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। या तो ये अल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक, अगर दोनों तरफ R लग गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। एक तरफ R और एक तरफ H लगा तो क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ये बात आप समझ पाए। या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये R है, ये R डैश है। अगर R डैश अल्किल ग्रुप है तो अल्किल ग्रुप है तो कीटोन है। अगर R डैश अगर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड है। समझ में आ रही है बात। अब इसको अगर मैं ट्रीट करता हूँ किसके साथ बच्चों, HCN के साथ में। किसके साथ ट्रीट करेंगे हम, HCN के साथ में। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम HCN की बात करते हैं तो साइनाइड ग्रुप काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ये निकलेगा CN निगेटिव के फॉर्म में और ये निकलेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक, अब देखिए बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा इधर कि अब यहाँ पे अगर मैं इस अल्डिहाइड या फिर जो भी हमने कीटोन लिया है, इस अगर अल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ में आता है कि ये है डेल्टा निगेटिव और ये होगा डेल्टा पॉजिटिव। क्यों होगा कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है। तो जब ये अपनी ओर पुल कर रहा होगा बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी चीज मुझे ये समझ में आती है कि ये अपनी ओर अगर पुल कर रहा है इसे, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास, और निगेटिव वाला किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आने वाला है क्या, CN ग्रुप यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप इसके पास आएगा। लेकिन जैसे ही CN ग्रुप इधर अप्रोच करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका नाम होगा साइनो, क्या इसका नाम होगा, साइनोहाइड्रिन। तो आपको मिल गया साइनोहाइड्रिन। अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने लिया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का मतलब हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड है। इस एसिटाल्डिहाइड को HCN के साथ में हमने ट्रीट किया। HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड, अगेन बच्चों यहाँ पे वही चीजें होगी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है आपका
H, तो यहाँ से ये दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cn निगेटिव, तो निगेटिव पोर्शन कार्बन के पास Cn और पॉजिटिव पोर्शन इसके पास, तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड मिला। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम होगा बच्चों एसिटोअल्डिहाइड, एसिटोअल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, एसिटोअल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा। सिमिलरली बच्चों आप कीटोन के साथ भी कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया एसीटोन। तो इस एसीटोन को अगर आपने HCN के साथ में ट्रीट किया तो क्या मिलेगा, देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, HCN अगर इसके साथ ट्रीट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cn, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, तो इसका नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक। तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, देन आफ्टर एक और रिएक्शन हम आज देखेंगे, जल्दी कीजिए। लास्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, एडिशन ऑफ NaHSO4 CO3 नहीं CO3SO4, ठीक है। इसे हम कहते हैं, सॉरी H लगा है ना, SO3 होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं सोडियम बायसल्फेट, सोडियम बायसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बायसल्फाइड, बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हम जब सोडियम बायसल्फाइड की बात करेंगे कि सोडियम बायसल्फाइड का एडिशन कैसे होता है, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन देखा, सेम वैसे ही इसका भी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं एग्जांपल से ही शुरू कर देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया आपका एसिटोअल्डिहाइड, ठीक है। इस एसिटोअल्डिहाइड को अगर मैंने NaHSO3 के साथ रिएक्ट किया तो ये अगेन दो पार्ट में टूटेगा, ये टूटेगा H पॉजिटिव और SO3Na, ठीक है, ये आपका रहेगा निगेटिव, सल्फर के ऊपर निगेटिव और इस H के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब यहाँ पे अगेन बच्चों वही चीजें हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए एसीटोन में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है H, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, निगेटिव के पास आएगा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे SO3Na जुड़ गया, और इसका नाम क्या होगा, नाम बताइए इसका, तो इसका नाम होगा एसिटोअल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर वही कीटोन के साथ में लेता तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ले लेता, तो अगर मैंने इस एसीटोन के साथ में सोडियम बायसल्फाइड के साथ में ट्रीट किया होता तो मुझे क्या मिलता बताइए, यहाँ पे अगेन CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या मिलता CH3C, अब यहाँ पे OH हो जाता और यहाँ पे क्या आ जाता SO3Na, और यहाँ पे क्या आ जाता CH3, तो इसका नाम क्या होता है एसीटोन